श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री अध्यात्म रामायण महात्मा। रामं विश्वमयं वन्दे रामं वन्दे रघुद्वयं रामं विप्रवरं वन्दे रामं श्यामाग्रजं भजे। यस्य वाङ्गुस्तु सच्युतं रम्यं रामायणामृतं शैलजासेवितं वन्दे तं शिवं सोमरूपिणं। सच्चिदानन्दसन्दोहं भक्तिभूतिविभूषणं पूर्णानन्दमहं वन्दे सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। अज्ञानध्वान्तसंहर्त्री ज्ञानालोकविनाशिनी चन्द्रचूर्णवचश्चन्द्र चन्द्रकेयं विराजते। श्री सीतारामाभ्यां नमः। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे त्रिगुणातीत मलहीन ज्ञान रूप और मनवाणी आदि के अविषय हैं, उन दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सूत जी बोले, एक समय योगी राज श्री नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्यलोक में पहुँचे। वहाँ मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए अपनी बाल सूर्य के समान प्रभा से सभा भवन को पूर्णतया देदीप्यमान करते हुए श्री मार्कंडे आदि मुनि जनों से बारंबार स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले और भक्तों को इच्छित फल देने वाले मां सरस्वती युक्त जगतपति परमपिता ब्रह्मा जी को देखकर मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से स्तुति की। तब स्वयं भू परमपिता ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैष्णवाग्रमणी श्री नारद जी से कहा, मुने तुम क्या पूछना चाहते हो, मैं तुमसे वह सब कहूँगा। परमपिता ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद जी ने उनसे कहा, हे देव श्रेष्ठ, शुभाशुभ कर्मों का वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन चुका हूँ। अब आप मुझे एक ही बात और बताओ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो गोपनीय होने पर भी वह सुनाइए। अब घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे, पर स्त्री में चित्त लगावेंगे और पराई हिंसा करेंगे। वे मूढ़ देह में भी आत्म बुद्धि वाले और नास्तिक होंगे। उनकी बुद्धि पशुओं के समान होगी और वे काम के गुलाम होकर स्त्री के भक्त और माता पिता के द्रोही बनेंगे। ब्राह्मण गण लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त और वेद बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे। वे धनोपार्जन के लिए ही विद्या अभ्यास करेंगे और विद्या तथा ब्राह्मणत्व के मद से उन्मत्त हो जाएंगे। क्षत्रिय और वैश्यगण भी स्वधर्म को त्यागने वाले तथा अपने जाति कर्मों को छोड़कर प्रायः दूसरों को ठगने वाले ही होंगे। इसी प्रकार जो शूद्र होंगे वे भी ब्राह्मणों के आचार में तत्पर हो जाएंगे तथा स्त्रियां प्रायः भ्रष्टचारिणी और अपने पति का अपमान करने में
निडर होंगी। निसंदेह वे अपने सास ससुरों से द्रोह करेंगी। इन नष्ट बुद्धियों का परलोक में किस प्रकार सुधार होगा, इस चिंता से मेरा चित्त निरंतर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपाय से इनका परलोक सुधर सकता हो वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि आप सभी कुछ जानते हैं। देवर्षि नारद जी के ये वचन सुनकर कमलासन परमपिता ब्रह्मा जी बोले, हे साधो, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं उसे बतलाता हूँ। तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व काल में भक्त वत्सला माँ पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर विनाशक भगवान श्री शंकर जी से विनय पूर्वक प्रश्न किया था। तब अपनी प्रिया से श्री महादेव जी ने जिस गुण रहस्य का वर्णन किया था वह उत्तम पुराण श्री अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जगत जननी श्री पार्वती जी उसका पूजन कर रात दिन उसी का मनन करती आनंद मग्न रहती हैं। जिस समय प्राणियों के सौभाग्य से उसका लोक में प्रचार होगा, उस समय उसके अध्ययन मात्र से लोग शुभ गति प्राप्त करेंगे। संसार में ब्रह्म हत्या आदि पाप तभी तक रहेंगे जब तक अध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कलयुग का महान उत्साह तभी तक निशंक रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का उदय न होगा। यमराज के शूरवीर दूत तभी तक निर्भय विचरते रहेंगे जब तक जगत में अध्यात्म रामायण प्रकट नहीं होगा। और संपूर्ण शास्त्रों में परस्पर विवाद तभी तक रहेगा तथा महापुरुषों को भी भगवान श्री राम का स्वरूप तभी तक दुर्बोध रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का प्रकाश नहीं होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अध्यात्म रामायण के कीर्तन और श्रवण आदि से होने वाले फल का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता। तथापि हे अनघ, मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्म्य सुनाता हूँ। इसे पूर्व काल में मुझसे भगवान शिव जी ने कहा था, तुम सावधान होकर सुनो। जो पुरुष श्री अध्यात्म रामायण का एक अथवा आधा श्लोक भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह तत्क्षण पाप मुक्त हो जाता है। जो इस अध्यात्म रामायण को नित्य प्रति अनन्य बुद्धि से भक्ति पूर्वक यथाशक्ति सुनाता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे मुने, जो पुरुष आलस्य छोड़कर भक्ति भाव से प्रतिदिन श्री अध्यात्म रामायण का पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों से अनियम पूर्वक अनादर से भी श्री अध्यात्म रामायण का श्रवण करता है वह भी पातक से छूट जाता है। जो कोई अध्यात्म रामायण के निकट जाकर उसे नमस्कार करता है वह समस्त देवताओं की पूजा का फल पाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष श्री अध्यात्म रामायण की संपूर्ण पुस्तक लिखकर श्री राम भक्तों को देता है उसे जो पुण्य होता है उसका फल सुनो। उसे वह फल मिलता है जो वेदों के पढ़ने से और शास्त्रों की व्याख्या करने से भी संसार में दुर्लभ है। जो नर श्रेष्ठ श्री राम भक्त श्री एकादशी को उपवास करके सभा में श्री अध्यात्म रामायण की व्याख्या करता है, हे वैष्णव श्रेष्ठ, उसके पुण्य का फल बतलाता हूँ। सुनो, उसे एक एक अक्षर के पढ़ने में श्री गायत्री के पुरस्चरण का फल मिलता है। जो पुरुष श्री राम नवमी के दिन निराहार रहकर और फिर रात्रि को जागरण कर अनन्य बुद्धि से श्री अध्यात्म रामायण को पढ़ता या सुनता है, अब मैं उसका पुण्य बतलाता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि संपूर्ण पवित्र तीर्थों में सर्वग्रस्त सूर्य ग्रहण के समय अनेकों बार श्री व्यास जी के समान ब्राह्मणों को अपने बराबर धन देने से जो फल होता है उसे वही फल मिलता है। इसमें
तनिक भी संदेह नहीं है। यह सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है। जो मनुष्य अरहिनिश प्रसन्न चित्त से श्री अध्यात्म रामायण का गान करता है, उसकी आज्ञा की इंद्र आदि देवगण प्रतीक्षा किया कुछ पुण्य कर्म करता है, वह करोड़ गुना हो जाता है। इस श्री अध्यात्म रामायण में से जो पुरुष खूब समाहित होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है, वह ब्रह्म हत्यारा भी हो तो भी 3 दिन में ही पवित्र हो जाता है। जो पुरुष श्री हनुमान जी की प्रतिमा के समीप प्रतिदिन 3 बार मौन होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है, वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है। और यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपल के निकट श्री राम हृदय का पाठ करे, तो वह एक एक अक्षर पर अपनी ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर कर देता है। हे मुने, श्री राम गीता का महात्म्य पूरा तो श्री महादेव जी ही जानते हैं। उससे आधा श्री पार्वती जी जानती हैं और उनसे आधा मैं जानता हूँ। जो पुरुष उसे पूरा कह भी नहीं सकता, उससे थोड़ा सा तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने मात्र से चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है। हे देवर्षि नारद जी, जिस पाप को श्री राम गीता ने नष्ट नहीं किया, वह संसार में कभी किसी तीर्थ आदि से भी नष्ट नहीं हो सकता। मैं सदा ढूंढने पर भी उस पाप को नहीं देख पाता, अर्थात ऐसा कोई पाप नहीं है जो श्री राम गीता से नष्ट नहीं होता। जिस श्री गीतामृत को भगवान राम ने उपनिषद का मंथन कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नता से श्री लक्ष्मण जी को दिया, मनुष्य को चाहिए कि उसका पान करके अमर हो जाए। पूर्व काल में सहस्रार्जुन के वध की इच्छा से जन्म रहित यत्न पूर्वक श्री जमदग्नि श्री परशुराम जी धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए श्री महादेव जी के पास रहते थे। उस समय श्री राम गीता का अध्ययन करती हुई श्री पार्वती जी से इसे प्रयत्न पूर्वक सुनकर और तुरंत ही हृदयंगम कर इसका पाठ करते करते वे श्री नारायण के कलारूप हो गए। यदि कोई पुरुष ब्रह्म हत्या आदि पाप घोर पापों से मुक्त होना चाहे, तो केवल 1 मास श्री राम गीता का पाठ करने से छूट सकता है। बुरे दान, निषिद्ध भोजन और खोटी बोलचाल आदि से जो पाप होता है, उसे श्री राम गीता पाठ मात्र से नष्ट कर देती है। पुरुष श्री शालिग्राम शिला के आगे श्री तुलसी या पीपल के पास अथवा यति जनों के सामने श्री राम गीता का पाठ करता है, उसे वह फल मिलता है जो वाणी का विषय भी नहीं है। जो मनुष्य श्राद्ध में श्री राम गीता का भक्ति पूर्वक पाठ करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके वे समस्त पितृगण भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। जो पुरुष एकादशी के दिन निराहार और जितेंद्रिय रहकर द्वादशी को श्री अगस्त जी के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम गीता का पाठ करता है, वह साक्षात श्री राम रूप ही है। उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं। श्री राम गीता का पाठ करने से मनुष्य बिना किसी दान, ध्यान अथवा तीर्थ स्नान के ही अक्षय फल पाता है। हे देवर्षि नारद, और अधिक क्या कहा जाए, जो वास्तविक बात है वह सुनो। श्रुति, स्मृति, पुराणोक्त और इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र भी श्री अध्यात्म रामायण की एक तुक्ष कला के समान भी नहीं है। यह श्री अध्यात्म रामायण का महात्मा श्री ब्रह्मा जी ने मुनिराज श्री देवर्षि नारद जी से कहा है। इसे जो मनुष्य
श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है, जो मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, जो मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक सुनाता है, वह देवताओं से पूजित होकर भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त करता है। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे अध्यात्म रामायण महात्म्यम संपूर्ण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री अध्यात्म रामायण श्री बालकांड प्रथम सर्ग श्री राम हृदय। आइए भक्तगणों, श्री अध्यात्म रामायण का श्री बालकांड शुरू करें। जिन चिन्मय अविनाशी प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी तल पर सूर्यवंश में माया मानव से अवतार लिया और जो राक्षसों के समूह को मारकर तथा संसार में अपनी पाप विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापित कर पुनः अपने आद्य ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, उन श्री जानकी नाथ का मैं भजन करता हूँ, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, माया के आश्रय होकर भी मायातीत हैं, अचिंत्य स्वरूप हैं, आनंद घन हैं, उपाधिकृत दोषों से रहित हैं तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। उन तत्ववेत्ता श्री सीतापति को मैं प्रणाम करता हूँ। जो लोग इस सर्व पुराण सम्मत पवित्र श्री अध्यात्म रामायण का एकाग्र चित्त से नित्य पाठ करते हैं और जो इसे सुनते हैं, वे पाप रहित होकर श्री हरि को ही प्राप्त करते हैं। यदि कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हो तो वह श्री अध्यात्म रामायण का ही नित्य पाठ करे। जो कोई मनुष्य इसका नित्य श्रवण करता है, वह लाखों करोड़ गोदान का फल प्राप्त करता है। भगवान श्री शंकर रूप पर्वत से निकली हुई श्री राम रूप समुद्र में मिलने वाली यह अध्यात्म रामायण रूपिणी श्री गंगा त्रैलोकी को पवित्र कर रही है। एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान शुभ्र भवन में रत्न सिंहासन पर ध्यानावस्थित बैठे हुए सिद्ध समूह सेवित नित्य निर्भय सर्व पापहारी आनंद कंद देव देव भगवान त्रिनयन से उनके वामांक में विराजमान श्री गिरिराज कुमारी श्री पार्वती जी ने भक्ति भाव से नम्रता पूर्वक ये वाक्य कहे। श्री पार्वती जी बोली, हे देव, हे जगन निवास, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतःकरणों के साक्षी और परमेश्वर हैं। मैं आपसे श्री पुरुषोत्तम भगवान का सनातन तत्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी श्री सनातन हैं। महानुभाव लोग जो अत्यंत गोपनीय विषय होता है तथा अन्य किसी से कहने योग्य नहीं होता, उसे अपने ही भक्तों जनों से कह देते हैं। हे देव, मैं भी आपकी भक्ता हूँ, मुझे आप अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए मैंने जो कुछ पूछा है वह वर्णन कीजिए। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संसार समुद्र से पार हो जाते हैं, उस भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण प्रकाशमय आत्मज्ञान का वर्णन आप विज्ञान सहित इस प्रकार स्वल्प शब्दों में कीजिए, जिससे मैं स्त्री होने पर भी आपके वचनों को सहज ही समझ सकूं। हे कमल नयन, मैं एक परम गुह्य रहस्य आपसे और पूछती हूँ, कृपया आप पहले उसे ही वर्णन करें। यह तो प्रसिद्ध ही है कि अखिल लोक सार श्री रामचंद्र जी की विशुद्ध भक्ति संसार सागर को तरने के लिए सुदृढ़ नौका है।
संसार से मुक्त होने के लिए भक्ति ही प्रसिद्ध उपाय है, उससे श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है। तथापि आप अपने विशुद्ध वचनों से मेरे हृदय की संशय ग्रंथि का छेदन कीजिए। प्रमाद रहित सिद्धगण श्री रामचंद्र जी को परम अद्वितीय सबके आदि कारण और प्रकृति के गुण प्रवाह से परिबतलाते हैं तथा वे अरहनिश उनका भजन करके परम पद भी प्राप्त करते हैं। परंतु कोई कहते हैं कि श्री राम परब्रह्म होने पर भी अपनी माया से आवृत हो जाने के कारण अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते थे। इसीलिए अन्य वशिष्ठ आदि के उपदेश से उन्होंने आत्म तत्व को जाना। अतः मैं पूछती हूँ कि यदि वे आत्म तत्व को जानते थे तो उन परमात्मा ने श्री सीता के लिए इतना विलाप क्यों किया? और यदि उन्हें आत्मज्ञान नहीं था तो वे अन्य सामान्य जीवों के समान ही हुए, फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिए? इस विषय में आपका क्या विचार है? सो ऐसे वाक्यों में कहिए जिससे मेरा संदेह निवृत्त हो जाए। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम परमात्मा की परम भक्त हो, जो तुम्हें राम का तत्व जानने की इच्छा हुई। इससे पूर्व इस परम गुण रहस्य का वर्णन करने के लिए मुझसे और किसी ने नहीं कहा। आज तुमने मुझसे भक्ति पूर्वक प्रश्न किया है, इसीलिए मैं श्री रघुनाथ जी की वंदना कर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। श्री रामचंद्र जी निस्संदेह प्रकृति से परे परमात्मा अनादि आनंद घन अद्वितीय और पुरुषोत्तम है, जो अपनी माया से ही इस संपूर्ण जगत को रचकर इसके बाहर भीतर सब ओर आकाश के समान व्याप्त हैं तथा जो आत्मा रूप से सबके अंतःकरण में स्थित हुए अपनी माया से इस विश्व को परिचालित कर रहे हैं। चुम्बक के निकट होने से जिस प्रकार जड़ लोह में गति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जिनकी सन्निधि मात्र से यह विश्व सदा सब ओर भ्रमता रहता है, उन परमात्मा को, श्री राम को, जिनका हृदय आत्मा के अज्ञान से ढका हुआ है, वे मूढ़जन नहीं जान सकते। वे मूढ़ उन मायातीत शुद्ध बुद्ध परमात्मा में भी अपने ज्ञान को आरोपित करते हैं, अर्थात उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी मानते हैं तथा सर्वदा वे स्त्री पुत्र आदि में आसक्त रहने वाले पामर जीव बहुत से कर्मों में लगे रहकर संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं। वे अज्ञजन अपने गले में पड़े हुए कंठे को न जानने के समान अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा राम को नहीं जानते, इसलिए उनमें अज्ञान आदि का आरोप करते हैं। वास्तव में तो जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति आदि से अतीत विशुद्ध विज्ञान घन ज्योति स्वरूप परमेश्वर परमात्मा राम में अविद्या नहीं रह सकती। और जिस प्रकार चक्कर लगाते समय मनुष्य को नेत्रों के घूमने से ग्रह आदि भी घूमते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार लोग अपने देह और इंद्रिय रूप कर्ता के लिए हुए कर्म का आत्मा में आरोप करके मोहित हो जाते हैं। प्रकाश रूपकता का कभी व्यवचार न होने से जिस प्रकार सूर्य में रात दिन का भेद नहीं होता, वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है, वही प्रकार शुद्ध चेतन घन भगवान श्री राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं। अतएव परानंद स्वरूप विज्ञान घन अज्ञान साक्षी कमल नयन भगवान श्री राम में अज्ञान का लेश भी नहीं है, क्योंकि वे माया के अधिष्ठान हैं, इसीलिए वह उन्हें मोहित नहीं कर सकती। हे पार्वती, इस विषय में मैं तुम्हें श्री सीताराम और श्री हनुमान जी के मोक्ष का साधन रूप संवाद सुनाता हूँ, जो अत्यंत गोपनीय और परम दुर्लभ है। पूर्व काल में श्री राम अवतार के समय जब
युद्ध प्रिय श्री रामचंद्र जी देवताओं के कंटक रूप रावण को संतान, सेना और वाहनों के सहित युद्ध में मारकर श्री सीता, श्री सुग्रीव और श्री लक्ष्मण के सहित श्री हनुमान आदि वानरों से घिरे हुए श्री अयोध्यापुरी में आए और वहां आकर राज्य अभिषेक होने पर श्री वशिष्ठ आदि महात्माओं से घिरकर करोड़ों सूर्यों की प्रभा धारण कर जब श्री सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय जो सेवा के समस्त कार्य कर चुका है और उनका कोई बदला नहीं चाहता है, ऐसे भोगेच्छा रहित महामती श्री हनुमान जी को ज्ञानाभिलाषा से अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी से ऐसा कहा, सीते, यह हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है, इसीलिए यह निष्पाप है और ज्ञान का सुयोग्य पात्र है। अतः तुम इसे मेरे तत्व का उपदेश करो। तब लोक विमोहिनी जनक नंदिनी श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहे शरणागत श्री हनुमान जी को भगवान श्री राम का निश्चित तत्व बतलाने लगी। माता सीता जी ने कहा, वत्स हनुमान, तुम श्री राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन परब्रह्म समझो। ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र मन तथा इंद्रियों के अविषय आनंद घन निर्मल शांत निर्विकार निरंजन सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही है। और मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अनंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही निरालस्य होकर इनकी सन्निधि मात्र से इस विश्व की रचना किया करता हूँ। तो भी इनकी सन्निधि मात्र से की हुई मेरी रचना को बुद्धिहीन लोग इसमें आरोपित कर लेते हैं। अतएव अयोध्यापुरी में अत्यंत पवित्र रघुकुल में इनका जन्म लेना, फिर श्री विश्वामित्र जी की सहायता करना, उनके यज्ञ की रक्षा करना, अहिल्या को शाप मुक्त करना, श्री महादेव जी के धनुष को तोड़ना, तत्पश्चात मेरा पाणी ग्रहण करना, श्री परशुराम जी का गर्भ खंडन करना तथा 12 वर्ष तक मेरे साथ अयोध्यापुरी में रहना, फिर दंडकारण्य में जाना, विराध वध, माया मृगमारीच का मारा जाना, मायामयी श्री सीता जी का हरा जाना, तदनंतर जटायु और कबंध का मुक्त होना, श्री शबरी द्वारा भगवान का पूजित होना और सुग्रीव से मित्रता होना, फिर बाली का वध करना, श्री सीता जी की खोज करना, समुद्र पुल बंधवाना और लंकापुरी को घेर लेना तथा पुत्रों के सहित दुरात्मा रावण को युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका का राज्य देकर पुष्पक विमान द्वारा मेरे साथ अयोध्या लौट आना, फिर श्री राम जी का राज्य पद पर अभिषिक्त होना इत्यादि समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी अज्ञानी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान राम में आरोपित करते हैं। ये श्री राम तो वास्तव में न चलते हैं, न ठहरते हैं, न शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई अन्य क्रिया ही करते हैं। ये आनंद स्वरूप अविचल और परिणामहीन है, केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने सम्मुख खड़े हुए पवन पुत्र प्रिय हनुमान से स्वयं कहा, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का तत्व बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जलाशय में आकाश के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक महाकाश, दूसरा जलवक्षिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिंबाकाश। जैसे आकाश के ये 3 बड़े-बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी 3 प्रकार का है। एक तो बुद्ध्यवक्षिन्न चेतन जो बुद्धि में व्याप्त है, दूसरा जो है जिसको आवास चेतन कहते हैं। इनमें से केवल आवास चेतन के सहित बुद्धि में ही कर्तृत्व है
अर्थात चिदाभास के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है, किंतु अज्ञ जन भ्रांतिवश निर्वक्षिन्न निर्विकार साक्षी आत्मा में कर्तृत्व और जीवत्व का आरोप करते हैं, अर्थात उसे ही कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। हमने जिसे जीव कहा है उसमें आभास चेतन तो झूठा है, क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं। बुद्धि अविद्या का कार्य है और परब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित है, अतः उसका विच्छेद भी विकल्प से ही माना हुआ है। इसी प्रकार उपाधियों का वाद करते हुए साभास अहम रूप अवच्छिन्न चेतन जीव की तत्त्वमसि तू वह है आदि महावाक्यों द्वारा पूर्ण चेतन ब्रह्म के साथ एकता बतलाई जाती है। जब महावाक्य द्वारा इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्यों सहित अविद्या नष्ट हो ही जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा भक्त इस उपर्युक्त तत्व को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है। पर जो लोग मेरी भक्ति को छोड़कर शास्त्र रूप गड्ढे में पड़े पटकते रहते हैं, उन्हें 100 जन्म तक भी ना तो ज्ञान होता है और ना मोक्ष ही प्राप्त होता है। हे अनघ, यह परम रहस्य मुझ आत्मा स्वरूप राम का हृदय है और साक्षात राज्य से मैंने ही तुम्हें सुनाया है। यदि तुम्हें इंद्रलोक के राज्य से भी अधिक संपत्ति मिले तो भी तुम इसे मेरी भक्ति से हीन किसी दुष्ट पुरुष को मत सुनाना। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैंने तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय हृदयकारी परम पवित्र और पापनाशक श्री राम हृदय सुनाया है। यह समस्त वेदांत का सार संग्रह साक्षात श्री रामचंद्र जी का कहा हुआ है। जो कोई इसे भक्ति पूर्वक सदा पढ़ता है वह निस्संदेह मुक्त हो जाता है। इसके पठन मात्र से अनेक जन्मों के संचित ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम के वचन ऐसे ही हैं। जो कोई अत्यंत भ्रष्ट अतिशय पापी परधन और पर स्त्रियों में सदा प्रवृत्त रहने वाला चोर ब्रह्म हत्यारा माता पिता का वध करने में लगा हुआ और योगी जनों का अहित करने वाला मनुष्य भी श्री रामचंद्र जी का पूजन कर इस श्री राम हृदय का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह समस्त देवताओं के पूज्य उस परम पद को प्राप्त होता है, जो योगी राजों को भी परम दुर्लभ है। इति श्री मध्य अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे श्री राम हृदय नाम प्रथम सर्गः संपूर्णः। श्री द्वितीय अध्याय भार पीड़िता पृथ्वी का श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के पास जाना और भगवान का उनकी प्रार्थना से प्रकट होकर उन्हें धैर्य बांधना। श्री पार्वती जी बोली, हे जगत प्रभु, आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर मैं धन्य और कृत्य हो गई तथा मेरी कठिन संदेह ग्रंथि टूट गई। हे देव, आपके मुख से चूते हुए भयहारी श्री राम तत्व रूप अमृतमय रसायन का पान करते करते मेरा मन तृप्त नहीं होता। मैंने आपके मुख से श्री रामचंद्र जी की कथा संक्षेप में से सुनी, अब मैं उसे स्पष्ट शब्दों में विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूँ। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुम्हें गुह्य से भी गुह्य महान अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ, जो पहले मुझे श्री रामचंद्र जी ने ही सुनाई थी। आओ मैं तुम्हें तापत्रयहारी श्री अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिसके सुनने से जीव अज्ञान जन्य महाभय से छूट जाता है और परम ऐश्वर्य दीर्घ आयु तथा पुत्र पौत्र आदि प्राप्त करता है। एक बार रावण आदि राक्षसों के भार से व्यतीत हो माता पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवता और मुनि जनों के सहित परम पिता श्री ब्रह्मा जी के लोक को गई। वहां पहुंचकर उसने रोते हुए अपने पर पड़ा हुआ सारा दुख श्री ब्रह्मा जी से सुनाया। तब श्री ब्रह्मा जी ने एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो
अपने मन में उसकी दुख निवृत्ति का संपूर्ण उपाय जान लिया, क्योंकि वे सर्व अंतर्यामी हैं। तत्पश्चात वहां से समस्त देवताओं के सहित श्री ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और वहां उन्होंने अत्यंत निर्मल आनंद आंसुओं से परिप्लुप्त हो अखिल लोक अंतर्यामी अजर सर्वज्ञ भगवान श्री हरि की अति निर्मल भक्ति युक्त गदगद वाणी से श्रुति सिद्ध विमल पदों और पुराणोक्त स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब सहस्रों दैदीप्यमान सूर्यों के समान प्रभाशाली श्री भगवान हरि अपने तेज से सब दिशाओं के अंधकार को दूर करते हुए पूर्व दिशा में प्रकट हुए। पुण्यहीन पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्दर्शनीय भगवान श्री हरि को उनके अमित तेज के कारण परम पिता ब्रह्मा जी ने भी बड़ी कठिनता से देख पाया। इंद्रनील मणि के समान उनका तेजोमय श्याम वर्ण था, मुख पर मधुर मुस्कान थी और कमल के समान विशाल और मनोहर नेत्र थे। वे किरीट हार केयूर कुंडल और कटक आदि आभूषणों से सुशोभित तथा श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि की प्रभा से युक्त स्तुति करते हुए शनक आदि पार्षद चारों ओर से घेरे हुए थे और उनकी शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सोने के यज्ञोपवीत और पीतांबर से सुशोभित एवं श्री लक्ष्मी और भूमि के सहित गरुण पर विराजमान थे। उनकी ऐसी दिव्य छवि को देखकर पितामह श्री ब्रह्मा जी हर्ष से गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देव, कर्म पाश से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु जन अपने प्राण बुद्धि इंद्रिय और मन से जिनका नित्य चिंतन करते हैं और आपके उन चरणारविंदों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप अपनी त्रिगुणमयी माया का आश्रय करके ही इस जगत की उत्पत्ति पालन और लय करते हैं, किंतु ज्ञानानंद स्वरूप आप इससे लिप्त नहीं होते। हे भगवान, आपके विमल यश में सदा प्रेम रखने वाले भक्तों का अंतःकरण जैसा शुद्ध होता है, वैसी शुद्धि मलिन अंतःकरण वाले पुरुष दान और अध्ययन आदि शुभ कर्मों से नहीं प्राप्त कर सकते। अतः भक्त मुनिजन जिनका निरंतर अपने हृदय में ध्यान करते हैं, ऐसे आपके चरण कमलों का आज मैंने अपने अंतःकरण के दोषों का तत्क्षण नाश करने के लिए दर्शन किया है। आपके इन चरण कमलों का पहले भी हम ब्रह्मा आदि देवगणों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सेवन किया है और ज्ञानी मुनि जनों ने अपरोक्ष अनुभव के लिए अपने हृदय में निरंतर ध्यान किया है। हे विभो, माता लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल में स्थान पाकर भी आपकी चरण पूजा के समय चढ़ी हुई श्री तुलसी जी की माला से सौत की तरह डाहा करती हैं। आपके चरण कमलों में प्रेम रखने वाले भक्तों में आपका प्रेम श्री लक्ष्मी जी से बढ़कर है। इसीलिए आपके सारग्राही भक्तजन केवल आपकी भक्ति की ही इच्छा करते हैं। अतएव हे देव, आपके चरण कमलों में मेरी सर्वदा भक्ति रहे, क्योंकि संसार रोग के रोगियों के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है। इस प्रकार स्तुति करते हुए परम पिता ब्रह्मा जी से भगवान हरि ने कहा, मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं? तब परम पिता ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, भगवान, पुलस्त नंदन विश्रवा का पुत्र रावण राक्षसों का राजा है। वह मेरे वर के प्रभाव से अत्यंत अभिमानी हो गया है। वह संपूर्ण विश्व का बाधक, तीनों लोकों और लोकपालों को पीड़ा पहुंचाता है। हे कल्याण स्वरूप, मैंने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ रखी है। इसीलिए हे प्रभु, आप मनुष्य रूप धारण कर उस देव शत्रु का वध कीजिए। श्री भगवान बोले, मैंने कश्यप की तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिया था। उन्होंने मुझसे
पुत्र रूप से उत्पन्न होने की प्रार्थना की थी, तब मैंने बहुत अच्छा कहे उसे स्वीकार कर लिया। इस समय वे पृथ्वी पर राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से अलग-अलग 4 अंशों में प्रकट होकर मैं शुभ दिनों में श्री कौशल्या और अन्य 2 माताओं के गर्भ से जन्म लूंगा। उसी समय मेरी योग माया भी श्री जनक जी के घर में श्री सीता रूप से उत्पन्न होगी। उसको साथ लेकर मैं तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करूंगा। ऐसा कह भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब परम पिता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। तुम लोग भी सब अपने अपने अंशों सहित वानर वंश में पुत्र उत्पन्न करो तथा जब तक भगवान श्री विष्णु भूलोक में रहें तब तक उनकी सहायता करते रहो। इस प्रकार देवताओं को आज्ञा देकर और पृथ्वी को ढांढस बंधा दिया। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वहां निश्चिंत होकर सुख पूर्वक रहने लगे। इधर समस्त देवगण पर्वत और वृक्षों द्वारा लड़ने वाले महाबलवान वानरों का रूप धारण कर भगवान की सहायता के लिए उनकी प्रतीक्षा करते हुए जहां तहां रहने लगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे द्वितीय सर्ग समाप्ता। तृतीय सर्ग भगवान श्री राम का जन्म और उनकी बाल लीलाएं। श्री महादेव जी बोले, एक बार सकल लोक प्रसिद्ध सत्यपरायण श्रीमान अयोध्यापति वीरवर महाराज दशरथ जी ने पुत्र के न होने से अत्यंत दुखित हो अपने कुल के आचार्य गुरुवर श्री वशिष्ठ जी को बुला उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार कहा। स्वामिन, यह बताइए कि मेरे सर्व सुलक्षणों से संपन्न पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि बिना पुत्र के यह संपूर्ण राज्य मुझे दुख रूप हो रहा है। तब राजा दशरथ से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारे साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अत्यंत सामर्थ्यवान 4 पुत्र होंगे। तुम शांता के पति तपोधन ऋष्यशृंग को बुलाकर शीघ्र ही हमें साथ लेकर पुत्रष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करो। राजा ने बहुत अच्छा कहे मुनिवर ऋष्यशृंग को बुलाया और मंत्रियों के सहित पवित्र होकर निष्पाप मुनिजनों की सहायता से यज्ञ अनुष्ठान आरंभ किया। यज्ञ अनुष्ठान के समय अग्नि में श्रद्धा पूर्वक आहुति देने पर तृप्त सुवर्ण के समान दीप्तिमान हव्य वाहन भगवान अग्नि एक स्वर्ण पात्र में पायस लेकर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह देवताओं की बनाई हुई पुत्रदायिनी दिव्य खीर है। यह लो, इसके द्वारा तुम निस्संदेह साक्षात परमात्मा को पुत्र रूप से प्राप्त करोगे। श्री अग्निदेव ऐसा कहकर वह खीर राजा को देकर अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर राजा ने सफल मनोरथ हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी और ऋषि श्रृंग जी की चरण वंदना की और उन दोनों की आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ वह हवि महारानी कौशल्या और माता केकई आदि बांट दी। तदनंतर उस पुत्र देने वाले चरु को लेने की इच्छा से सुमित्रा भी आ पहुंची। इस पर श्री कौशल्या जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग में से आधा उन्हें दे दिया तथा श्री केकई ने भी प्रीति पूर्वक अपने भाग में से आधा सुमित्रा को दिया। इस प्रकार उस खीर को खाकर सभी रानियां गर्भवती हो गईं। वे तीनों रानियां उस राजभवन में अपनी कांति से देवताओं के समान शोभा पाने लगीं। फिर 10वां महीना लगने पर माता कौशल्या ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन कर्क लगन में पुनर्वसु नक्षत्र के समय जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान में तथा सूर्य मेष राशि पर थे, तब मध्याह्न काल में सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। उस समय आकाश दिव्य पुष्पों की वर्षा से पूर्ण हो गया, जो नील कमल दल के समान श्याम वर्ण है।
पीतांबर पहने हुए हैं और 4 भुजाएं धारण किए हैं तथा जिनके नेत्रों के भीतर का भाग अरुण कमल के समान शोभायमान है। कानों में कांतिमान कुंडल सुशोभित हैं। हजारों सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है। जिनके सिर पर प्रकाशमान मुकुट और घुंघराली अलके हैं। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, गले में बैजंती माला विराजमान है। जिनके मुख कमल पर हृदयस्थ अनुग्रह चंद्रमा की सूचना देने वाली मुस्कान रूप चंद्र का छटक रही है। जिनके करुणा रस पूर्ण नयन कमल दल के समान विशाल हैं तथा जो श्री वत्स हार केयूर और नूपुर आदि आभूषणों से विभूषित हैं। पुत्र रूप से प्रकट हुए उन परमात्मा को देखकर माता कौशल्या ने विस्मय से व्याकुल हो नेत्रों में आनंद आंसू भरकर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा। माता कौशल्या जी बोली, हे देव, आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदाधर, आप अच्युत और अनंत परमात्मा हैं तथा सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। वेद वाणी गण आपको मन और वाणी तथा आदि के अविषय तथा इंद्रियों से अतीत सत्ता मात्र और एकमात्र ज्ञान स्वरूप बतलाते हैं। आप ही अपनी माया से सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त होकर इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। तथापि वास्तव में आप सदा निर्मल तुरीय पद में स्थित हैं। आप करता नहीं हैं तथापि करते से प्रतीत होते हैं। चलते नहीं हैं फिर भी चलते से मालूम पड़ते हैं। न सुनते हुए भी सुनते से दिखाई देते हैं और न देख कर भी देखते हुए से प्रतीत होते हैं। भगवती श्रुति भी कहती हैं कि आप प्राण और मन से रहित तथा शुद्ध हैं। आप समस्त प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं। तथापि जिनका अंतःकरण अज्ञान अंधकार से ढका हुआ है उन्हें आप दिखाई नहीं देते। आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषों को ही होता है। हे भगवान, आपके उदर में अनेकों ब्रह्मांड परमाणुओं के समान दिखाई देते हैं। तथापि आपने मेरे पेट से जन्म लिया है, ऐसा जो आप लोगों में प्रकट कर रहे हैं। इससे मैंने आज आपकी भक्त वत्सलता देख ली। हे प्रभु, मैं आपकी माया से मोहित होकर संसार सागर में डूबी हुई पति पुत्र और धन आदि के फेर में पड़ रही हूँ। आज परम सौभाग्यवश आपके चरण कमलों की शरण में आई हूँ। हे देव, आपकी यह मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे और आपकी विश्व मोहिनी माया मुझे न व्यापे। हे विश्वात्मन, अपने इस अलौकिक रूप का उपसंहार कीजिए और परम आनंददायक सुकोमल बाल रूप धारण कीजिए, जिसके अति सुखद आलिंगन और संभाषण आदि से मैं घोर अज्ञान अंधकार को पार कर जाऊंगी। श्री भगवान बोले, हे माता, आप जो चाहती हैं वही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी ना हो। पूर्व काल में मुझसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए परम पिता ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी। अतः रावण आदि निशाचरों को मारने के लिए ही मैंने मनुष्य रूप से अवतार लिया है। हे आनंदिते, श्री दशरथ जी के सहित तुमने भी मुझे पुत्र रूप से प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए मेरी आराधना की थी। उसी को मैंने इस समय प्रकट होकर पूर्ण किया है। तुमने अपनी पूर्व तपस्या के फल से ही मेरा यह दिव्य रूप देखा है। मेरा दर्शन मोक्ष पद देने वाला होता है। पुण्यहीन जनों के लिए इसका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति हमारे इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा वह मेरी सारूप्य मुक्ति समान रूपता प्राप्त करेगा और मरण काल में उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी। माता से इस प्रकार कह भगवान बाल रूप होकर रोने लगे। उनका बाल रूप भी इंद्र नीलमणि के समान श्याम वर्ण बड़े बड़े नेत्रों वाला और अति सुंदर वह प्रभात कालीन बाल सूर्य के समान अरुण ज्योतिर्मय था। भगवान ने अवतरित होकर उस सुमनोहर बाल रूप से सभी लोकपालों को
परम आनंदित कर दिया। तत्पश्चात जब महाराज दशरथ जी ने पुत्रोत्पत्ति रूप उत्सव का शुभ समाचार सुना तो वे मानो आनंद समुद्र में डूब गए और गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजभवन में आए। वहां आकर कमल नयन श्री राम को देखकर वे आनंद आंसुओं से पूर्ण हो गए और गुरुजी द्वारा उनके जात कर्म आदि आवश्यक संस्कार करवाए। तदनंतर कमल नयनी श्री केकई से भरत का जन्म हुआ और श्री सुमित्रा जी से पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले 2 यमज बालक उत्पन्न हुए। उस समय महाराज दशरथ जी ने अति उत्साह पूर्वक सहस्रों ग्राम, बहुत सा सुवर्ण और अनेक रत्न, नाना प्रकार के वस्त्र और शुभ लक्षणों वाली अनेकों गौएं ब्राह्मणों को दान में दी। विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनिजन जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्त जनों चित्तों को रमाते आनंद देते हैं, उनका गुरु वशिष्ठ जी ने राम नाम रखा। इस प्रकार गुरु जी ने संसार का पोषण करने वाले होने से दूसरे पुत्र का नाम भरत रखा। समस्त सुलक्षण संपन्न होने से तीसरे का नाम लक्ष्मण और शत्रुओं का घातक होने से चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। माता कौशल्या और माता केकई के दिए हुए पायसांसों के अनुसार लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के और श्री शत्रुघ्न जी के भरत जी के जोड़ीदार होकर रहने लगे। श्री लक्ष्मण जी के साथ विचरते हुए श्री रामचंद्र जी अपनी बाल लीलाओं, चेष्टाओं और भोली भाली बातों से माता पिता को आनंदित करने लगे। जिसके ललाट पर मोतियों से सजाया हुआ दैदीप्यमान सुवर्णमय अस्वस्थ पत्र, पीपल का पत्ता तथा गले में रत्न और मणि समूहों के साथ बीच बीच में व्याघ्र नख सजाकर गूंथी हुई लड़ियां सुशोभित हैं। कानों में अर्जुन वृक्ष के कच्चे फलों के समान रत्न जटित सुवर्ण के आभूषण लटक रहे हैं तथा जो झनकारते हुए मणिमय नूपुर सुवर्ण मेखला और बाजूबंद से विभूषित हैं। उस इंद्रनील मणि की सी आभा वाले तथा स्वल्प दांतों से युक्त मुस्कुराते हुए मुख वाले बालक को राजभवन के आंगन में बछड़े के पीछे पीछे सबोर बाल गति से दौड़ते देख महाराज दशरथ और माता कौशल्या अति आनंदित होते हैं। जिस समय महाराज भोजन करने बैठते हैं तो श्री राम ऐसा कहकर अति हर्ष और प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार बुलाते। जब खेल में लगे रहने के कारण वे न आते तो वे मां कौशल्या से इसे पकड़ ला ऐसा कहकर उन्हें लाने के लिए कहते। किंतु जो योगी जनों के चित्त के एकमात्र आश्रय हैं, ऐसे पुत्र को श्री कौशल्या जी हंसकर दौड़ती हुई भी पकड़ नहीं पाती। उस समय माता को थकी देखकर वे स्वयं ही कीच में सने हुए हाथों से हंसते हंसते वहां आ जाते और एक आध ग्रास खाकर फिर भाग जाते। माता कौशल्या श्री राम को भली प्रकार वस्त्र भूषण पहनाकर प्रतिमास नाना प्रकार की मिठाई बनाकर उत्सव मनाया करती थीं और वर्षगांठ के दिन भी पुआ, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी आदि विविध व्यंजन बनाकर उत्सव मनाती थीं। श्री राम की चपलता के कारण श्री कौशल्या जी ने घर का काम करना छोड़ दिया था। एक दिन श्री राम जी माता के पास गए और कहा, माता मुझे कुछ खाने को दो। किंतु काम में लगी होने से माता ने न सुना और तब क्रोधित होकर उन्होंने डंडे से सब बर्तन फोड़ डाले तथा छींके पर रखे हुए गौरस और माखन को गिरा लिया और उसे वहां रखे हुए समस्त दूध दही को क्रमशः लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को बांट दिया। तब रसोइये ने जाकर माता कौशल्या से कहा। वह हंसती हुई पकड़ने को दौड़ी। माता को आती देखकर वे सब बालक भाग गए। माता कौशल्या भी उनके पीछे पीछे दौड़ी, किंतु वे पग पग पर फिसलने लगी। अंत में उन्होंने श्री राम को पकड़ लिया, किंतु कहा कुछ भी नहीं। उस समय श्री राम जी बाल भाव से धीरे धीरे रोने लगे। तब उन सब को भयभीत देखकर
माता ने उन्हें बड़े प्रेम से हृदय लगाकर प्यार किया। इस प्रकार जगदानंद कारक आनंद घन भगवान राम मायामय बाल रूप धारण कर राज दंपत्ति दशरथ और कौशल्या को आनंदित करने लगे। तदुपरांत कुछ काल बीतने पर उन चारों भाइयों ने कौमार अवस्था में प्रवेश किया। तब श्री वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया और लीला से ही नर रूप धारण करने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी चारों भाई समस्त शास्त्रों का मर्म जानने वाले तथा धनुर्वेद आदि संपूर्ण विद्याओं के पारगामी हो गए। उन सब भाइयों में लक्ष्मण जी सेव्य सेवक भाव से आदर पूर्वक सदा श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करते थे और उसी प्रकार शत्रुघ्न जी सदा श्री भरत जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। भगवान श्री राम नित्य प्रति श्री लक्ष्मण जी के सहित धनुष बाण और तरकस धारण कर घोड़े पर सवार हो दुष्ट पशुओं को मारने के लिए वन को जाते और वहां उन सिंह व्याघ्र आदि मारकर उन सबकी बात पिताजी को निवेदन कर देते। प्रातः काल उठकर स्नान करने के अनंतर वे माता पिता को प्रणाम करते और फिर नम्रता पूर्वक नगर निवासियों के समस्त कार्य करते। फिर भाइयों सहित भोजन करके नित्य प्रति मुनि जनों से धर्म शास्त्रों का मर्म सुनते और स्वयं भी उनकी व्याख्या करते। इस प्रकार अविकारी और परिणामहीन परमात्मा ने मनुष्य अवतार लेकर मनुष्यों के आचरण का अनुगमन करते हुए समस्त कार्य किए, पर विचार करके देखा जाए तो वे कुछ भी नहीं करते। जय श्री राम। इति श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे तृतीय सर्ग। जय श्री राम। चतुर्थ सर्ग। श्री विश्वामित्र जी का आगमन, श्री राम और श्री लक्ष्मण का उनके साथ जाना और ताड़का का वध करना। आइए श्री राम कथा शुरू करें। श्री महादेव जी बोले, एक बार अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र परमात्मा को अपनी ही माया से श्री राम रूप में प्रकट हुए जान उनके दर्शन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। उन्हें देखते ही महाराज दशरथ तुरंत उठ खड़े हुए और श्री वशिष्ठ जी के सहित आगे आकर उनका स्वागत किया और यथाविधि पूजन तथा अभिवादन कर राजा ने भक्ति विनम्र चित्त से हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे मुनीन्द्र, आपके शुभ गमन से और शुभ आगमन से आज मैं कृत्य हो गया। जिस घर में आप जैसे महानुभाव पधारते हैं उसमें सभी संपत्तियां आ जाती हैं। अब आप यह बताइए कि आपका शुभ आगमन किस लिए हुआ है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। तो महामती श्री विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, जब कभी पर्व काल उपस्थित हुआ देखकर मैं देव और पितृगणों के लिए यजन करना आरंभ करता हूँ तो सदा ही मारीच स्वभाव और उनके अनन्याय अनुयायी दैत्यगण उसमें विघ्न डाल देते हैं। अतएव उनका वध करने के लिए तुम अपने बड़े पुत्र राम को भाई लक्ष्मण जी के सहित मुझे दे दो, इससे तुम्हारा कर्म कल्याण होगा। इस विषय में वशिष्ठ जी से सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दोनों कुमारों को दे दो। तब राजा ने चिंताकुल होकर एकांत में गुरुजी से पूछा, हे गुरु, सहस्रों वर्ष बीतने पर बड़े कष्ट से मुझे ये देवताओं के सदृश 4 पुत्र मिले हैं। इनमें श्री राम मुझे बड़े प्रिय हैं, सो अब मैं क्या करूं? मेरा चित्त तो राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यदि राम यहाँ से चला जाएगा तो मैं किसी प्रकार भी जी नहीं सकूंगा, परंतु यदि मैं सूखा जवाब दूं तो यह निश्चय है कि मुनि मुझे शाप दे देंगे। अतः अब यह बताइए कि मेरा हित किस प्रकार हो और मैं असत्य भाषण से भी कैसे बचूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, राजन, देवताओं से भी गुप्त रखने योग्य बात सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न होने देना चाहिए। ये श्री राम मनुष्य नहीं है, साक्षात पुराण पुरुष परमात्मा ही अपनी माया से इस रूप में प्रकट हुए हैं।
हे अनघ, पूर्व काल में पृथ्वी का भार उतारने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी। उसे पूर्ण करने के लिए उन परमेश्वर ने तुम्हारे यहाँ श्री कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है। पूर्व जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप थे और यशस्विनी श्री कौशल्या देव माता अदिति थी। उस समय तुम दोनों ने बहुत वर्षों तक ग्राम्य विषयों से रहित और एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा तथा ध्यान में तत्पर रहकर बड़ा उग्र तप किया। तब कालांतर में भक्त वत्सल वरदायक भगवान ने तुम दोनों पर प्रसन्न होकर कहा कि वर मांगो। तो तुमने भगवान से यही मांगा कि हे निरंजन, आप हमारे पुत्र हों। तब भूत भावन भगवान ने वह कहा ऐसा ही हो, इसलिए वे ही तुम्हारे पुत्र बनकर के आए हैं और उनकी सेवा करने के लिए श्री शेष जी लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट होकर उनके अनुयायी बने हैं। भगवान गदाधर के शंख और चक्र ने भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया है तथा योग माया जनक दुलारी श्री सीता जी होकर प्रकट हुई हैं। इस प्रकार इस समय श्री विश्वामित्र जी श्री राम से श्री सीता का संयोग कराने के लिए ही आए हैं। राजन, यह रहस्य अत्यंत गुह्य है, इसे कभी प्रकाशित मत करना। अब संपूर्ण रहस्य तुमको मालूम हो गया है, इसलिए अब तुम प्रसन्न चित्त से श्री विश्वामित्र जी का सत्कार करके लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी को श्री लक्ष्मण जी सहित इनके साथ भेज दो। श्री वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर राजा दशरथ जी ने उस समय अपने को कृत्य माना और प्रसन्न चित्त से आदर पूर्वक हे राम, हे राम, हे लक्ष्मण ऐसा कहकर पुकारा। तब उन दोनों भाइयों के आने पर उन्हें हृदय से लगाकर और सिर सूंघकर श्री विश्वामित्र जी को सौंप दिया। तब अति प्रतापी भगवान श्री विश्वामित्र जी ने उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देकर सम्मानित किया और फिर धनुष, तरकश, बाण एवं खंग आदि से सुसज्जित होकर अपने पास आए हुए श्री राम और श्री लक्ष्मण को साथ लेकर वहां से चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर श्री विश्वामित्र जी ने भक्ति पूर्वक श्री राम को बुलाया और उन्हें देव निर्मित बला और अतिबला नाम की ऐसी 2 विद्याएं दी जिनके ग्रहण करने से ही क्षुधा और दुर्बलता आदि की बाधा नहीं होती। तदनंतर श्री गंगा जी को पार कर वे ताटकवा वन में आए। तब विश्वामित्र जी ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, यहाँ एक ताटका नाम की इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी रहती है, जो इस प्रदेश के समस्त निवासियों को अत्यंत कष्ट पहुंचाती है। तुम बिना कुछ सोच विचार किए उसे मार डालो। तब श्री रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार किया, जिसके शब्द से वह संपूर्ण वन गुंजायमान हो गया। उस शब्द को सुनकर घोर रूपिणी ताड़का उसे सहन न कर सकने के कारण क्रोध से पागल होकर मेघ के समान श्री राम की ओर दौड़ी। भगवान श्री राम ने तुरंत ही उसके वक्ष स्थल में एक बाण मारा, जिससे वह घोर राक्षसी बहुत सा रुधिर उगलती हुई उस वन में गिर पड़ी। फिर शापवश पिशाचता को प्राप्त हुई वह ताटका श्री रामचंद्र जी की कृपा से शाप मुक्त होकर एक सर्वालंकार विभूषिता परम सुंदरी यक्षिणी हो गई तथा श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा से स्वर्ग लोक को चली गई। तब मुनिवर श्री विश्वामित्र जी ने अति हर्षित होकर श्री राम जी का आलिंगन किया और उनका सिर सूंघकर कुछ सोच विचार कर रहस्य और मंत्र आदि के सहित समस्त अस्त्र शस्त्र प्रीति पूर्वक अविराम को राम को दिए। इति श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे चतुर्थ सर्ग। जय श्री राम। पंचम सर्ग मारीच और सुबाहु का दमन तथा अहिल्या उद्धार। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदुपरांत श्री विश्वामित्र जी के सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजर संकुलित अति सुंदर उस आश्रम में निवास किया और कामाश्रम नामक वन में रहकर प्रातः काल होते ही
धीरे धीरे वहां से चले। तब वे सब सिद्ध और चारणों से सेवित सिद्ध आश्रम पर आए। वहां के रहने वाले मुनिजनों ने श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक श्री राम और लक्ष्मण को बड़ा सत्कार किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने श्री विश्वामित्र जी से कहा, हे मुने, आप दीक्षा में स्थित होइए और हे महाभाग, हमें केवल यह दिखा दीजिए कि वे राक्षसाधम कहाँ हैं। तब मुनिवर ने बहुत अच्छा कहकर अन्य मुनियों के साथ यज्ञ करना आरंभ कर दिया। मध्याह्न के समय मारीच और सुबाहु नामक वे दोनों कामरूपी राक्षस रक्त और अस्थियों की वर्षा करते दिखाई दिए। बुद्धिमान श्री राम ने भी 2 बाण लेकर धनुष पर चढ़ाए और कर्ण पर्यंत खींचकर अलग अलग उन दोनों राक्षसों की ओर छोड़े। उनमें से एक बाण ने मारीच को आकाश में घूमते हुए 100 योजन की दूरी पर समुद्र में गिरा दिया। यह एक बड़ा ही आश्चर्य सा हो गया। दूसरे अग्निमय बाण ने क्षण भर में सुबाहु को भस्म कर डाला तथा जो उनके अनन्याय अनुयायी थे उन सबको तुरंत ही श्री लक्ष्मण जी ने मार डाला। उस समय देवताओं ने श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ जी पर फूल बरसाए और देव दुंदुभी आदि बाजों का घोष किया तथा सिद्ध और चारण गण उनकी स्तुति करने लगे। विश्वामित्र जी ने पूजनीय श्री रघुनाथ जी को भली प्रकार से पूजन किया और गोद में ले नेत्रों में भक्ति पूर्वक प्रेम आंसुओं का जल भरकर गले लगा लिया। फिर भाई लक्ष्मण जी के सहित श्री राम को पके फल आदि खिलाकर पुराण और इतिहास आदि की मधुर कथाएं सुनाते हुए 3 दिन बिताए। चौथा दिन आने पर श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा, हे राम, महात्मा श्री जनक जी का बड़े भारी यज्ञ होने के लिए जा रहा है। हम सब जनकपुर चलेंगे। वहां श्री महादेव जी का धरोहर के रूप में रखा हुआ एक बड़ा भारी धनुष है। उस धनुष को तुम देखोगे और महाराज जनक तुम्हारा भली प्रकार सत्कार करेंगे। श्री विश्वामित्र जी इस प्रकार कहकर मुनियों को और राम लक्ष्मण को साथ ले श्री गंगा जी के निकट मुनि श्रेष्ठ श्री गौतम जी के इस पवित्र आश्रम पर आए, जो दिव्य और पवित्र फलों वाले वृक्षों से घिरा हुआ था और जहां श्री अहिल्या तप कर रही थी। कमल नयन श्रीमान श्री राम जी ने उस आश्रम को मृग पक्षी तथा नाना प्रकार के जीवों से रहित देख मुनिवर श्री कौशिक जी से कहा, यह पत्र पुष्प और फल आदि से संपन्न तथा जीव शून्य महान आश्रम जो बड़ा सुंदर रमणीय और पवित्र दिख पड़ता है, किसका है? हे भगवान, इसे देखकर मेरा चित्त अति आह्लादित हो रहा है। आप इसका सब वृतांत यथावत कहिए। श्री विश्वामित्र जी बोले, हे राम, इस आश्रम का पूर्व वृतांत सुनो। पहले इस आश्रम में जगत विख्यात धार्मिक श्रेष्ठ मुनिवर श्री गौतम जी तपस्या द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए रहते थे। उनके ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उनकी सेवा के लिए उन्हें अहिल्या नाम की एक लोक सुंदरी सेवा परायणा कन्या दी और तापस प्रवर श्री गौतम जी इस अहिल्या के साथ यहाँ रहने लगे। इधर देवराज इंद्र अहिल्या के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर नित्य प्रति उसके साथ रमण करने का अवसर देखने लगे। एक दिन मुनिवर गौतम जी के बाहर जाने पर वह गौतम के रूप में अहिल्या के साथ रमण कर जल्दी से वहां से चलता बना। उसी समय मुनि भी वहां लौट आए। उसे अपना रूप धारण कर वहां से जाते देख गौतम मुनि ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, हे दुष्टात्मन, रे अधम, मेरे रूप को धारण करने वाला तू कौन है? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा, इसमें संदेह न करना। तब वह बोला, भगवान, मैं काम के वशीभूत देवराज इंद्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुझ पापात्मा ने बड़ा घृणित कार्य किया है। तब श्री गौतम जी ने क्रोध से आंखें लाल कर देवराज को शाप दिया, हे दुष्टात्मन, तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाएं। इस प्रकार देवराज को शाप देकर मुनि ने अपने आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि अहिल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़े खड़ी है। उसे देखकर गौतम ने कहा, हे दुष्टे, तू मेरे आश्रम में शिला में निवास कर, यहाँ तू निराहार रहकर धूम वायु वर्षा आदि को सहन करती हुई
दिन रात तपस्या कर और एकाग्र चित्त से हृदय में विराजमान परमात्मा श्री राम का ध्यान कर। अब से यह तेरा मेरा आश्रम विविध प्रकार के जीव जंतुओं से रहित हो जाएगा। इसी प्रकार कई हजार वर्ष बीत जाने पर यहाँ दशरथ नंदन श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी के साथ आएंगे। जिस समय वे तेरी आश्रयभूत शिला पर अपने दोनों चरण रखेंगे उसी समय तू पापा मुक्त हो जाएगी तथा भक्ति पूर्वक श्री रामचंद्र जी का पूजन कर, उनकी परिक्रमा और नमस्कार पूर्वक स्तुति कर साप से छूट जाएगी और फिर पूर्वत मेरी सुख पूर्वक सेवा करने लगेगी। ऐसा कहकर महर्षि गौतम पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर चले गए। हे रघुश्रेष्ठ, उसी दिन से यह अहिल्या वायु भक्षण करती हुई कठोर तपस्या में स्थित हो आपके चरण रज के स्पर्श की कामना से आज तक प्राणियों से अलक्षता रहकर अपने शुभ आश्रम में रहती है। हे श्री राम, अब तुम परमपिता ब्रह्मा जी की पुत्री गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करो। मुनिवर श्री विश्वामित्र जी ने ऐसा कह श्री रघुनाथ जी का हाथ पकड़ उन्हें उग्र तप में स्थित अहिल्या को दिखलाया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण से उस शिला को स्पर्श कर तपस्विनी अहिल्या को देखा। उसे देखकर भगवान श्री राम ने मैं राम हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। तब श्री अहिल्या ने रेशमी पीतांबर धारण किए श्री रघुनाथ जी को देखा। उनकी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित थे। कंधे पर धनुष बाण विराजमान थे तथा साथ में श्री लक्ष्मण जी थे। उनका मुख मुस्कान युक्त नेत्र कमल दल के समान और वक्षस्थल श्री वत्सांक से सुशोभित था। अपने नीलमणि सदृश श्याम विग्रह से वे दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। रमानाथ श्री रामचंद्र जी को देखकर अहिल्या के नेत्र हर्ष से खिल गए और उसे मुनिवर गौतम के वाक्यों का स्मरण हो आया। तब उन्हें साक्षात श्री नारायण जान उस आनंदिता ने अर्घ आदि से उनका विधिवत पूजन किया और नेत्रों में आनंद आंसू भरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर वह कमल नयन भगवान श्री राम को देख सर्वांग से पुलकित हो गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगी। अहिल्या बोली, हे जगन्निवास, आपके चरण कमलों की रजकण का स्पर्श कर आज मैं कृतार्थ हो गई। अहो, बड़े भाग्य की बात है कि आपके जिन पदार बिंदों का ब्रह्मा और शंकर आदि एकाग्र चित्त से सर्वदा अनुसंधान किया करते हैं, उन्हीं का आज मैं स्पर्श कर रही हूँ। हे राम, आपकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। आपके मानुष भाव से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। आप पूर्णानंदमय और अति मायावी हैं, क्योंकि चरणादहीन होकर भी आप निरंतर चलते रहते हैं। जिनके चरण कमल के पराग से पवित्र हुई श्री गंगा जी भगवान शिव और परमपिता ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों को भी पवित्र करती है। आज साक्षात वे ही मेरे नेत्रों के विषय हो रहे हैं। मैं अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों का किस प्रकार वर्णन करूं, जिन्होंने परम सुंदर मानव देह से मर्त्य लोक में अवतार लिया है। मैं उन धनुषधारी कमल दल लोचन भगवान राम को सर्वदा भजती हूँ और किसी को भी नहीं भजना चाहती। जिनके चरण कमलों की रज को श्रुतियां भी ढूंढती हैं, जिनकी नाभि से उत्पन्न हुए कमल से परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और जिनके नामामृत के भगवान शंकर रसिक हैं, उन श्री रामचंद्र जी का मैं अपने हृदय में अरहनिश ध्यान करती हूँ। जिनके अवतार चरित्रों का नारद आदि देवर्षि गण, ब्रह्मा और महादेव आदि देवेश्वर गण तथा आनंद आंसुओं से जिनके कुछ मंडल भीगे हुए हैं, वे माँ सरस्वती जी भी ब्रह्मलोक में निरंतर गान किया करती हैं। उन प्रभु की मैं शरण लेती हूँ। उन्हीं पुराण पुरुष परमात्मा श्री राम ने संसार पर परम अनुग्रह करने के लिए एक स्वयं प्रकाश अनंत और सबके आदि कारण होते हुए भी यह जगन मोहन मायामय रूप धारण किया है, जो अकेले ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के लिए अपनी माया के गुणों का आश्रय कर
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं। वे स्वतंत्र और परिपूर्ण आत्मा आप ही हैं। हे राम, आपके जिन चरण कमलों को श्री लक्ष्मी जी अपने वक्ष स्थल पर रखकर बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाती हैं, जिन्होंने पूर्व काल में बलि बंधन के समय एक ही पग में संपूर्ण त्रैलोकी को माप लिया था, तथा अभिमानहीन मुनिजन जिनका निरंतर ध्यान किया करते हैं, उन आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, आप ही जगत के आदि कारण, आप ही जगत रूप और आप ही उसके आश्रय हैं। तथापि आप समस्त प्राणियों से पृथक हैं और अद्वितीय पर ब्रह्म रूप से प्रकाशमान हैं। हे राम, आप ओमकार के वाच्य हैं तथा आप ही वाणी के अगोचर परम पुरुष हैं। हे प्रभु, वाच्य वाचक शब्द अर्थ भेद से आप ही संपूर्ण जगत रूप हैं। हे राम, आप अकेले ही बहुरूपमयी माया के आश्रय से कार्य कारण कर्तृत्व फल और साधना के भेद से अनेक रूपों में भासमान हो रहे हैं। आपकी माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है, वे लोग आपका वास्तविक रूप नहीं जान सकते। आप मायापति परमेश्वर को वे मूढ़ जन साधारण मनुष्य समझते हैं। आप आकाश के समान बाहर भीतर सब ओर विराजमान, निर्मल असंग अचल नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य स्वरूप और अव्यय हैं। हे विभो, मैं मूढ़ और अज्ञानी स्त्री जाति भला आपके तत्व को क्या जानूं। अतः हे राम, मैं अनन्य भाव से आपको सैकड़ों बार केवल नमस्कार ही करती हूँ। हे देव, मैं जहाँ कहीं भी रहूं, वहीं सर्वदा आपके चरण कमलों में मेरी आसक्ति भक्ति बनी रहे। हे पुरुषोत्तम, आपको प्रणाम है। हे भक्त वत्सल, आपको प्रणाम है। हे हृषिकेश, आपको नमस्कार है, जो संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं, कर कमलों में धनुष और बाण धारण किए हैं, श्याम मेघ के समान आभा वाले हैं, सुवर्ण के समान पीत वस्त्र धारण किए हैं, रत्न जटित कुंडलों से सुशोभित तथा जिनके कमल दल के समान अति सुंदर विशाल नेत्र हैं, भाई श्री लक्ष्मण जी सहित उन श्री रघुनाथ जी की मैं स्तुति करती हूँ। इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात परम पुरुष श्री रघुनाथ जी की स्तुति परिक्रमा और वंदना कर वह उनकी आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पति के पास चली गई। जो पुरुष अहिल्या के किए हुए इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो बंध्या स्त्री भी श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पुत्र की कामना से इसका भक्ति पूर्वक पाठ करे, तो 1 वर्ष में ही उसे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो सकता है तथा श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्राह्मण का वध करने वाला, गुरु स्त्री से भोग करने वाला, चोर, मद्यप, माता पिता और भाई की हिंसा करने वाला तथा निरंतर भोगासक्त रहने वाला पुरुष भी यदि अपने हृदय में विराजमान श्री रघुनाथ जी का भक्ति पूर्वक नित्य स्मरण करता है और उनका ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करता है, तो वो मुक्त हो जाता है। फिर स्वधर्म परायण पुरुषों की तो बात ही क्या है। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे अहिल्या उद्धारम 5म अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम। 6ठा अध्याय धनुर्भंग और विवाह। श्री सूत जी बोले, तदनंतर श्री विश्वामित्र जी ने श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी से कहा, वत्स, अब हम महाराज जनक से पालित मिथिलापुरी को चलेंगे। वहां यज्ञोत्सव देखकर फिर तुम अयोध्यापुरी को लौट सकते हो। ऐसा कह वे श्री रघुनाथ जी के साथ श्री गंगा जी पार करने के लिए तट पर आए। तब केवट ने श्री रघुनाथ जी को नाव पर चढ़ने से रोक दिया। केवट बोला, हे नाथ, यह बात प्रसिद्ध है कि आपके चरणों में कोई मनुष्य बना देने वाला चूर्ण है। आपने अभी शिला को स्त्री बना दिया, फिर शिला और काष्ठ में भेद ही क्या है। अतः नाव पर चढ़ाने से पूर्व मैं आपके चरण कमलों को धोऊंगा। इस प्रकार आपके चरणों को मल रहित करके मैं आपको श्री गंगा जी के उस पार ले चलूंगा। नहीं तो हे प्रभु, आपके चरण रज के स्पर्श से यदि मेरी नौका सुंदरी युवती हो गई, तो मेरे कुटुंब की आजीविका की मारी ही जाएगी। ऐसा कहकर केवट ने उनके चरण धोए
और फिर श्री गंगा जी के पार ले गया। वहां से श्री राम और श्री लक्ष्मण के सहित श्री विश्वामित्र जी मिथिलापुरी को चले। प्रातः काल होते ही वे विदेह नगर में पहुंचकर ऋषियों के निवास स्थान में ठहर गए। उसी समय विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना पाकर श्री जनक जी अगस्त और अत्यंत प्रसन्न होकर पूजा सामग्री लिए अपने पुरोहित के साथ वहां आए और साष्टांग दंडवत कर उन्होंने मुनिवर कौशिक की पूजा की। फिर साक्षात दूसरे सूर्य और चंद्रमा के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को दैदीप्यमान करते हुए उन सर्व लक्षण संपन्न रघु कुमारों को देखकर पूछा, ये देवपुत्रों के समान दो नर शार्दूल किसके पुत्र हैं? ये मेरे हृदय में इस समय नर और नारायण के समान प्रीति उत्पन्न करते हैं। तब मुनिवर श्री विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को आनंद करते हुए प्रसन्नता पूर्वक कहा, ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कौशल नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। मैं इन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से ले आया था। मार्ग में आते समय मेरी प्रेरणा से इन अति पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने एक ही बाण से विश्वघातिनी ताड़का को मार डाला। फिर मेरे आश्रम में पहुंचकर मेरा यज्ञ विध्वंस करने वाले सुबाहु और राक्षसों को मार डाला, मारीच को समुद्र में फेंक दिया। तदनंतर ये गंगा तट पर महर्षि गौतम के पुनीत आश्रम में आए और वहां शिला रूप से स्थित गौतम पत्नी को देख अपने चरण कमल के स्पर्श से उसे मनुष्य रूप बना दिया। अहिल्या को देखकर श्री राम जी ने उसे नमस्कार किया। फिर उससे भली प्रकार पूजा ग्रहण कर इस समय तुम्हारे यहाँ शंकर का धनुष देखने के लिए आए हैं। हमने सुना है उस धनुष की तुम्हारे यहाँ बड़ी पूजा होती है और सब राजा लोग उसे देख गए हैं। अतः हे राजेंद्र, आप श्री महादेव जी का वह उत्तम धनुष इन्हें दिखा दीजिए, क्योंकि ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता पिता से मिलने के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। मुनिवर श्री विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ राजा जनक ने राम और लक्ष्मण को पूजनीय समझकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। फिर अपने बुद्धिमान मंत्री को यह कहकर भेजा कि तुम शीघ्र ही विश्वेश्वर का धनुष इन्हें श्री रामचंद्र जी को दिखाओ। मंत्री के चले जाने पर राजा ने श्री विश्वामित्र जी से कहा, यदि श्री रामचंद्र जी उस धनुष को उठाकर उसकी कोटियों पर रौंदा चढ़ा देंगे तो निश्चय मैं उन्हें ही अपनी कन्या श्री सीता जी का विवाह कर दूंगा। तब श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम जी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है राजन, आप शीघ्र ही वह श्रेष्ठ धनुष अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को दिखाइए। मुनीश्वर के ऐसा कहते ही बड़े बलवान 5000 धनुष वाहक उस धनुष श्रेष्ठ को लेकर के वहां आ पहुंचे। उस धनुष में सैकड़ों घंटियां बंधी हुई थीं तथा वह हीरे और मणि आदि रत्नों से सुसज्जित था। तब परामर्शदाताओं में श्रेष्ठ उन मंत्रीवर ने श्री राम को वह धनुष दिखाया। प्रसन्न चित्त श्री राम जी ने उसे देखते ही दृढ़ता से कमर कसकर उस धनुष को खेल करते हुए बांधे हाथ से उठाकर थाम लिया और सब राजाओं के देखते देखते उस पर रौंदा चढ़ा दिया। फिर सबके हृदय सर्वस्व भगवान श्री राम ने अपने दाएं हाथ से उस धनुष को थोड़ा सा खींचा और दसों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए तोड़ डाला। दिशा विदिशा स्वर्गलोक मर्त्यलोक और रसातल आदि समस्त पातालों में वह शब्द गूंज उठा। स्वर्गलोक के देवगणों के देखते देखते यह एक बड़ा आश्चर्य सा हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान को ढक दिया और दुंदुभी आदि बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति की तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। धनुष के दो खंड हुए देख महाराज श्री जनक जी ने श्री रघुनाथ जी का आलिंगन किया और अंतःपुर के आंगन में स्थित श्री सीता जी की माताएं अत्यंत विस्मित हुईं। तत्पश्चात सर्वालंकार विभूषिता सुवर्ण वर्णा श्री सीता जी अपने दाहिने हाथ में सुवर्णमयी माला लिए मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां आई। वे मुक्ताहार कर्णफूल और झमझमाते हुए पायजेब आदि आभूषणों से विभूषिता थी।
सीता जी नम्रता पूर्वक मुस्कुराते हुए वह जयमाला श्री रामचंद्र जी के ऊपर डालकर प्रसन्न हुई। उस समय श्री रामचंद्र जी के सलवार अलंकार विभूषित भुवन मोहन रूप को झरोकों में से देखकर समस्त रानियां अति आनंदित हुई। फिर सर्वशास्त्रज्ञ महाराज जनक ने मुनिवर श्री विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर कौशिक जी, आप तुरंत ही महाराज दशरथ के पास पत्र भेजिए। वे कुमारों के विवाहोत्सव के लिए शीघ्र ही पुत्र, महर्षियों और मंत्रियों के साथ यहाँ पधारें। तब विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कह शीघ्रगामी दूतों को भेजा। दूतों ने जाकर राजा शार्दूल दशरथ से श्री राम का कुशल क्षेम कहा। उनसे श्री रामचंद्र जी के अद्भुत कृत्य का वृतांत सुनकर महाराज परमानंद में डूब गए। फिर आपने मिथिलापुरी को चलने के लिए शीघ्रता करते हुए मंत्रियों से कहा, हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों के सहित सब लोग मिथिलापुरी को चलो। मेरा रथ भी तुरंत ले आओ, देरी ना करो, मैं भी आज चलूंगा। अग्नियों के और अरुंधति के सहित मेरे गुरु मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ श्री राम की माताओं को लेकर सबसे आगे चलें। इस प्रकार सबका कूच कराकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो राजर्षि श्री दशरथ जी बड़े दल बल के सहित शीघ्रता पूर्वक मिथिलापुरी को चल दिए। रघुकुल तिलक दशरथ जी को आए हुए सुन महाराज जनक हर्ष पूर्वक पुरोहित सतानंद जी को ले उन्हें लेने गए और उन पूजनीय राजा का यथोचित रीति से सत्कार किया और पूजन किया। तदनंतर श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री राम जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। तब राजा श्री दशरथ जी ने प्रसन्न होकर मेरे प्रभु श्री राम जी से कहा, राम, आज बड़े भाग्य से मैं तुम्हारा विकसित कमल के समान मुख देख रहा हूँ। मुनिवर के अनुग्रह से सब प्रकार मेरा कल्याण ही हुआ। ऐसा कह वे उन्हें पुनः पुनः हृदय से लगा और उनका मस्तक सूंघ अत्यंत हर्ष से मानो ब्रह्मानंद में डूब गए। तदनंतर महाराज जनक ने उन्हें रानियों और राजकुमारों के सहित समस्त भोग सामग्रियों से पूर्ण एक परम सुंदर महल में सुख पूर्वक ठहराया। फिर शुभ दिन में शुभ मुहूर्त और लग्न के समय धर्मज्ञ जनक जी ने भाइयों सहित श्री राम को बुलाया और एक सर्व शोभा संपन्न विस्तीर्ण मंडप में, जिसमें रत्न जटित स्तंभ, सुंदर वितान, मनोहर तोरण तथा मोतियों के पुष्प और फल लगे हुए थे तथा जो सुवर्ण भूषित और वेद पाठी ब्राह्मणों से खचाखच भरा हुआ था और सुंदर वस्त्र धारण किए निष्कंठी सुहागिन नारियों से समाकुल था। श्री रामचंद्र जी को एक दिव्य रत्न जटित सुवर्ण सिंहासन पर बिठाया। उस समय भेरी और दुंदुभी आदि बाजों तथा नृत्य और गान आदि का बड़ा तुमुल कोलाहल हो रहा था। तब पुरोहित सतानंद ने श्री वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का क्रमशः पूजन कर उनको श्री रामचंद्र जी के दोनों ओर बिठा दिया। फिर वहां विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित की गई तथा नाना रत्न विभूषिता श्री सीता जी को साथ लेकर महारानी सहित महाराज श्री जनक जी कमल नयन श्री राम जी के पास आए और विधि पूर्वक उनके चरण धोकर अपने सिर पर चरणोदक रखा, जिसे शिव, ब्रह्मा और अन्य न्याय मुनिजन भी सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उसे जल और चावल सहित पानी ग्रहण की विधि से प्रीति पूर्वक श्री रामचंद्र जी के कर कमलों में दे दिया और कहा, रघुश्रेष्ठ, मैं सुवर्ण और मुक्ता आदि से विभूषित अपनी पुत्री कमल लोचना श्री सीता जी आपको सौंपता हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार श्री सीता जी को प्रसन्न चित्त से श्री रामचंद्र जी के कर कमलों में सौंपकर श्री जनक जी ऐसे आनंद मग्न हो गए सज्जनों, जैसे क्षीर सागर में श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में श्री लक्ष्मी जी को सौंपकर हुआ था। फिर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी औरसी की कन्या उर्मिला लक्ष्मण जी को ब्याह दी तथा अपने भाई की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति क्रमशः भरत और शत्रुघ्न को दी। इस प्रकार सुलक्षण संपन्न चारों भाई पत्नियों के सहित साक्षात पूरे लोकपालों के समान अपने प्रकाश से सुशोभित हुए। तदनंतर मिथिलापति महाराज श्री जनक जी ने पुत्री जानकी के विषय में देवर्षि श्री नारद जी से जो कुछ कहा था वह सब वृतांत श्री वशिष्ठ जी और श्री विश्वामित्र जी को सुनाया। वे बोले, एक बार मैं यज्ञ भूमि की शुद्धि के लिए हल जोत रहा था। उसी समय मेरे हल्के सीताग्रभाग से यह शुभ लक्षणा कन्या प्रकट हुई।
उस समय मैंने इसे देखा और इसमें मुझे पुत्रीवत प्रीति हुई, इसलिए मैंने इस चंद्रमुखी को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया। एक दिन जब मैं एकांत में बैठा हुआ था, मेरे पास महर्षि नारद जी अपनी महती नाम की वीणा बजाते और सर्वव्यापक श्री हरि का गुण गाते हुए आए। मेरे पूजा सत्कार आदि कर चुकने पर वे सुख पूर्वक बैठकर प्रसन्नता पूर्वक मुझसे बोले, राजन, अपने कल्याण का कारण रूप यह परम गुप्त वचन सुनो। परमात्मा ऋषि की इस भक्तों पर कृपा, देवताओं की कार्य सिद्धि और रावण का वध करने के लिए माया मानव रूप से अवतीर्ण होकर श्री राम नाम से विख्यात हुए हैं। वे परमेश्वर अपने 4 अंशों से श्री दशरथ जी के पुत्र होकर अयोध्या में रहते हैं और इधर योग माया ने तुम्हारे यहाँ श्री सीता के रूप से जन्म लिया है। अतः तुम प्रयत्न पूर्वक इस श्री सीता का पाणि ग्रहण श्री रघुनाथ जी के साथ ही करना और किसी से नहीं, क्योंकि यह पहले ही परमात्मा श्री राम की भार्या है। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से चले गए। तब से इस श्री सीता को मैं भगवान विष्णु की भार्या लक्ष्मी ही समझता हूँ। फिर यह सोचते हुए कि शुभ लक्षणा श्री जानकी जी को किस प्रकार श्री रघुनाथ जी को दूं, मैंने एक युक्ति विचारी। पूर्व काल में श्री महादेव जी ने त्रिपुरासुर को भस्म करने के अनंतर यह धनुष मेरे दादा के यहाँ धरोहर के रूप में रखा था। मैंने यह सोचकर कि श्री सीता के पाणि ग्रहण के लिए सबके गर्वनाशक इस धनुष को ही पणबाजी बनाना चाहिए, वैसा ही किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से यहाँ कमल नयन श्री राम जी धनुष देखने आ गए, इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। हे राम, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो मैं सूर्य के समान दैदीप्यमान और श्री सीता के साथ एक आसन पर विराजमान आपको देख रहा हूँ। प्रभु, आपके चरणों तक को सिर पर धारण करके ही परम पिता ब्रह्मा जी सृष्टि चक्र के प्रवर्तक हुए हैं। आपके चरणों तक के प्रताप से राजा बलि को इंद्र पद प्राप्त हुआ है और आपकी ही चरण धूलि के स्पर्श से अहिल्या तुरंत पति के शाप से मुक्त हो गई। आपसे बढ़कर हमारा रक्षक और कौन है? जिनके चरण कमल पराग के रसिक काल चक्र को जीतने वाले योगी जनों ने संसार भय को भी जीत लिया है, तथा जिनके नाम कीर्तन में लगे रहकर देवगण दुख और शोक को जीत लेंगे, उन आपकी मैं निरंतर शरण ग्रहण करता हूँ। महात्मा श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति कर महाराज श्री जनक जी ने उन्हें दहेज में 100 करोड़ दीनार, सुवर्ण मुद्रा, 10,000 रथ, 10 लक्ष घोड़े, 600 हाथी, 1 लाख पदाती और 300 दासियां दी। तथा श्री सीता जी को भी पुत्री वत्सल श्री जनक जी ने प्रेम पूर्वक अनेकों दिव्य वस्त्र तथा मोती और रत्न जटित उज्जवल हार दिए। तदनंतर उन्होंने वशिष्ठ आदि की पूजा की। फिर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राजा दशरथ का धन दानादि से यथोचित सत्कार कर रघुश्रेष्ठ महाराज श्री दशरथ जी को विदा किया। फिर माताओं ने रोती हुई श्री सीता जी को गले लगा नेत्रों से भरकर कहा, वत्से, तुम सासू की सेवा करती हुई सदा श्री रामचंद्र जी के अनुगामिनी रह पातिव्रत धर्म का अवलंबन कर सुख पूर्वक रहना। तदनंतर रघुकुल तिलक श्री रघुनाथ जी के कूच करते समय भेरी, मृदंग, आनक और सूर आदि बाजों का घोष आकाश में देवताओं के बजाए हुए भेरी, जहाज और तुर आदि के शब्द मिलकर प्राणियों को भय उपजाने वाला हुआ। सप्तम अध्याय। श्री परशुराम जी से भेंट। श्री सूत जी बोले, श्री रामचंद्र जी के मिथिलापुरी से 3 योजन चले जाने पर नृपश्रेष्ठ श्री दशरथ जी ने अत्यंत घोर अपशगुन देखे। तब उन्होंने श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम करके पूछा, मुनिश्रेष्ठ, क्या कारण है कि चारों ओर भयंकर अपशगुन दिखाई दे रहे हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इन अपशकुनों से किसी आगामी भय की सूचना होती है, किंतु साथ ही यह भी सूचित होता है कि फिर शीघ्र ही अभय प्राप्त होगा। क्योंकि देखो, तुम्हारी दाईं ओर शुभ सूचक मृगगण जा रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी के ऐसा कहते ही वहां प्रचंड वायु चलने लगा। उसने धूलि वर्षा कर सबके नेत्रों को मूंद दिया। फिर उन्होंने चलते चलते तेज का पुंज अपने सम्मुख उपस्थित हुआ देखा।
फिर उन्होंने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, विद्युत पुंज के समान प्रभा संपन्न, महाप्रतापी, तेजो राशि नील मेघ की सी आभा वाले, उन्नत काय जटा जूटधारी, हाथ में धनुष और परश लिए प्राणियों का नाश करने वाले साक्षात काल के समान श्री परशुराम जी को आते देखा। उन्होंने देखा कि कात वीर का वध करने वाले और गर्भीले क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले परशुराम जी जो दूसरे यमराज के समान हैं, महाराज श्री दशरथ जी के सामने खड़े हैं। उस समय महाराज दशरथ उन्हें देखते ही भयभीत हो गए और अर्घ आदि से उनकी पूजा करना भूलकर रक्षा करो ऐसा कहकर पुकारने लगे और दंडवत प्रणाम करके बोले, मुझे पुत्र के प्राणों का दान दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा की ओर कुछ भी ध्यान न देकर उन्होंने क्रोध से व्याकुल हो कठोर वाणी से रघुत्तम श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे क्षत्रियाधम, तू मेरे ही समान श्री राम नाम से विख्यात होकर पृथ्वी पर विचरता है, सो यदि तू वास्तव में क्षत्रिय है तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध कर एक पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़कर व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहा है। अरे रघुकुल को उत्पन्न, यदि तू इस वैष्णव धनुष पर रौंदा चढ़ा देगा तो मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा, नहीं तो मैं अभी सबको मार डालूंगा, क्योंकि क्षत्रियों का अंत करना तो मेरा काम ही है। श्री परशुराम जी के ऐसा कहने पर सज्जनों, मां पृथ्वी बारंबार कांपने लगी और सबके नेत्रों के सामने अंधकार छा गया। तब श्री दशरथ नंदन वीरवर श्री राम ने परशुराम जी की ओर रोष पूर्वक देखते हुए उनके हाथ से धनुष छीन लिया और उस पर अनायास ही रौंदा चढ़ाकर अपने तरकस से बाण निकालकर उस पर रखा और उसे खींचकर भृगु नंदन श्री परशुराम जी से कहा, ब्राह्मण, मेरी बात सुनो, मेरा बाण अमोघ है, यह व्यर्थ नहीं जाता, इसके लिए शीघ्र ही लक्ष्य दिखाओ। अपने पुण्य से जीते हुए लोक अथवा अपने चरण, इन दोनों में से मेरी आज्ञा से शीघ्र ही किसी एक को बताओ, उसी को इस बाण से बेंध डालूंगा। अब तुम इस लोक या परलोक में कहीं नहीं जा सकते। अब तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कर्तव्य है वह तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही बताओ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भृगु नंदन श्री परशुराम जी का मुख मलिन हो गया। फिर उन्होंने पूर्व वृतांत को स्मरण कर यह कहा, हे राम, हे महाबाहो, मैंने आप परमेश्वर को जान लिया। आप साक्षात संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। मैं बाल्य अवस्था में तप के द्वारा विष्णु भगवान की आराधना करने के लिए अकस्मात भगवान पवित्र चक्र तीर्थ में पहुंचा और वहां प्रतिदिन अनन्य भाव से तपस्या करते हुए मैंने परमात्मा नारायण भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। हे रघुश्रेष्ठ, उस समय शंख चक्र गदाधारी प्रसन्न वदन देवेश्वर भगवान विष्णु ने मुझसे प्रसन्न होकर कहा। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तपस्या छोड़कर खड़े हो, तुम्हारा महान तप सफल हो गया। तुम मेरे चिदंश से युक्त होकर जिसके लिए यह तपस्या करने का कष्ट उठाया है, उस पितृघाती है श्रेष्ठ कार्तवीर्य का वध करो और फिर 21 बार समस्त क्षत्रियों को मारकर संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दे शांति का लाभ करो। मैं अविनाशी परमात्मा त्रेता युग में श्री दशरथ जी के यहाँ श्री राम नाम से जन्म लूंगा। उस समय मेरी परम शक्ति श्री सीता के सहित तुम मुझे देखोगे। तब पहले इस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज में फिर ग्रहण कर लूंगा। तब से तुम तपस्या करते हुए कल्पांत पर्यंत पृथ्वी में रहोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मैंने जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया। हे राम, आप वही विष्णु हैं। परम पिता ब्रह्मा की प्रार्थना से आपने जन्म लिया है। आपका जो तेज मुझ में स्थित था वह आज आपने फिर ले लिया। हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया जो मैंने आपको पहचान लिया, क्योंकि आप तो ब्रह्मा आदि से भी अप्राप्य और प्रकृति से भी परे माने गए हैं। आप में अज्ञान जन्य जन्म आदि 6 भाव विकार नहीं हैं तथा आप गमनादि से रहित निर्विकार और पूर्ण हैं। अहो, जल के फैन समूह और अग्नि के धुएं के समान
आपके आश्रित और आप ही को शिष्य और विषय करने वाली माया नाना प्रकार के विचित्र कार्यों की रचना करती है।